औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो है इसका फर्स्ट पार्ट है, सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 प्लस अयोटा और का स्केयर था। हमने क्या किया, इसका स्केयर को सबसे पहले ओपन किया। 1 का स्केयर आ गया, अयोटा का स्केयर आ गया, 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा जो है आपके पास वैसे का वैसे आ गया। और अब आपने क्या करना है, इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा भी वैसे का वैसे लिख दिया, एक्स प्लस अयोटा वाई। अब आपने क्या किया, अयोटा स्केयर की यहाँ पर क्या पुट कर दिया, जस्ट -1 पुट कर दिया। और उसके बाद आपके पास ये 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा ही आ जाएगा। अब जब हमारे पास यहाँ ये चीज बन गई तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस का आ गया, यहाँ पे माइनस का आ गया, तो ये आपस में कट जाएगा। तो 2 अयोटा रह जाएगा ऊपर आपके पास, नीचे 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज करने, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, इसके डिवाइड भी करते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले तो ये देखिए 2 माइनस योटा, तो 2 प्लस योटा से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। जब मैंने इसको 2 प्लस योटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड, तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब हमने क्या करना, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाली को नीचे से। सो अब आप क्या करेंगे, 2 अयोटा इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू जा 4 अयोटा हो जाएगा। और जब ये 2 अयोटा से होगा तो 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, अयोटा का स्केयर हो जाएगा। नीचे अब 2 2 से करेंगे तो 2 का स्केयर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्केयर आ जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई वैसे का वैसे आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, अयोटा की स्केयर जो है इसकी यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, जहाँ पे अयोटा का स्केयर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जब अयोटा के स्केयर की यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई। 2 1 जा 2 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 योटा वैसे आता गया, और ये 4 और 1 5 हो जाएगा। आपके पास 4 योटा -2 ओवर 5 आ जाएगा। तो मैंने -2 को पहले लिख दिया, अयोटा को बाद, क्योंकि हमने इस फॉर्म में लिखना था। तो ये -2 ओवर 5, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। 4 ओवर 5 अयोटा में बस इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसके अकॉर्डिंग मैंने जब कंपेयर किया, ये x के बराबर चला जाएगा और ये y के बराबर चला जाएगा, तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वो हमारे पास, इफ 2x प्लस वाई योटा इंटू 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा है, देन फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने यहाँ पे भी एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये चीज क्वेश्चन में आप देखिए, ये चीज जो है 1 माइनस योटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, इसके साथ जाके डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे एक्स और वाई चाहिए, इसको नहीं मैं अभी बिल्कुल भी टच कर रहा। इसको एच डी मैंने लिख दिया। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वाली 1 माइनस योटा, इसको डिवाइड कर दिया। अब जब इसको रैशनलाइज करूंगा तो इसके कॉन्जुगेट से प्लस, कॉन्जुगेट मीन के 1 प्लस योटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो जब आपके पास 4 प्लस 2 योटा है, मल्टीप्लाई 1 प्लस योटा से होगा, 1 माइनस योटा 1 प्लस योटा से होगा। अब मैंने क्या किया, 4 इंटू 1 प्लस योटा लिख दिया, प्लस 2 योटा इंटू 1 प्लस योटा लिख दिया। 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 का स्केयर हो गया, योटा योटा से हो गया, योटा का स्केयर हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आप नोट करें, 4 1 से 4 हो गया, 4 अयोटा आ जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा, 2 अयोटा का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि योटा योटा से मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास जो है 1 का स्केयर 1 ही होता है, अयोटा का स्केयर यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, -1, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर आपके पास जहाँ पे योटा स्केयर आ रहा है वहां पे मैंने -1 पुट कर दिया, और ये 4 अयोटा और 2 अयोटा आपका 6 हो गया। ठीक है, आप दोबारा देख लें इस स्टेप को, कि आपने जस्ट क्या करना है, 4 और यहाँ पे 2 योटा को मल्टीप्लाई करना है, 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे योटा की स्केयर यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब आपके पास जो है
यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2 होता है, तो आपके प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो गया और यहाँ पे प्लस का 4 है। ठीक है, 4 माइनस के जब 4 में से माइनस 2 निकल जाएंगे तो आपको जस्ट कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, और ये 6 से होता है एस चीज आता जाएगा। 1 प्लस 1 आपको पता क्लियर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब मेरे पास ये फॉर्म बनी। जब मैंने इसमें वैल्यू योटा स्केल की वैल्यू पुट की तो उसको सोल्व करने के बाद जस्ट ये मेरे पास है, अब नोट कर लें, ये फॉर्म बनती है 2 प्लस 6 योटा ओवर 2। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको 2 रियल पार्ट में बनाने के लिए 2 ओवर 2 लैदा कर दूंगा, 6 ओवर 2 अयोटा सेपरेट कर दूंगा। अब मेरे पास जो है ये फॉर्म बन गई 2 ओवर 2 प्लस 6 ओवर 2 अयोटा। तो जब आप नोट करें ये 2 2 से कट जाएगा तो आपके पास जस्ट 1 आ जाएगा, ये 2 3 पे कटेगा तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। तो इधर आ गया 3 अयोटा और यहाँ पे 1 आ गया। तो आप जब इसको कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब एक्स वाली फॉर्म इसके साथ कंपेयर होगी, वाई वाली इसके साथ। ठीक है, y को तो सिंपल आंसर आपके डायरेक्ट आ गया 3, और ये 2x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 2 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसलिए यहाँ पे आके डिवाइड हो जाए तो x की वैल्यू बन जाएगी 1 ओवर 2। ये हमारा आंसर। इसका अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a प्लस b योटा इंटू 1 प्लस 3 योटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 योटा है। अब पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने एक्स और वाई फाइंड करना था, इसमें हमने ए और बी फाइंड करना है। ए प्लस बी अयोटा जो है ये वाला, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, इसको एच साथ लिखता दूंगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी वाली साइड पे जाके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन गई। ठीक है, अब मेरे पास जो है माइनस 8 प्लस 11 योटा ओवर 1 प्लस 3 योटा है, इसको मैं कॉन्जुगेट से इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 1 माइनस 3 योटा से मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली से नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 8 पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, फिर प्लस 11 अयोटा इन दोनों से, इसलिए मैंने एक दफा इसको लिख लिया। ठीक है, 1 1 से होगा तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 1 का स्केयर 3 अयोटा का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर हम पावर डबल कर देते हैं, यानी कि इसकी एक पावर इसकी पावर। ठीक है, अब आपके पास जब ये फॉर्म बन जाएगी, आपने ये करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस 8 आ जाएगा, 8 3 24 होता है, और माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब आपके पास है ये चीज बन गई, 11 को मल्टीप्लाई किया तो 11 1 11 प्लस माइनस माइनस 11 3 33, और योटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर योटा का स्केयर हो जाएगा। अब ओवर में देखिए 1 का स्केयर क्या होता है, 1 ही होता है, और 3 का स्केयर क्या होता है, 9 अयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब इस स्टेप में जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, जस्ट आपने योटा स्केयर की यहाँ पे वैल्यू -1 को पुट करना है। जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, और मेरे पास जो 24 है और 11 है योटा के साथ, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 35। ये फॉर्म बन गई। जब ये फॉर्म बनी तो अब मैंने क्या किया, आप नोट करें, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 33 1 जा 33 आ जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 आ जाएगा, तो इसकी फॉर्म मेरे पास जो बनेगी वो ये बन जाएगी, -8 प्लस 35 योटा प्लस 33। ठीक है, और ये 1 -9 था तो ये प्लस हो गया। अब 9 और 1 10 होता है, 8 33 में से निकल जाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, उसके साथ प्लस ही आएगा तो 25 आ जाएगा, और 35 योटा ऑलरेडी आपने जो साथ लिखते आना, 25 ओवर 10 डिवाइड बाय हो जाएगा 35 ओवर 10 योटा के साथ होगा, तो ये आपका रियल पार्ट बन गया, ये इमेजरी। ये इसको आपने कंपेयर करना है, तो उससे पहले आप कटिंग कर लें 5 के टेबल पर, 5 5 जा 20, 5 5 2 जा 10। ठीक है, इसको भी 5 पे कर लें, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये 5 ओवर 2 हो जाएगा, ये 7 ओवर 2 हो जाएगा, तो आपका ये इससे कंपेयर हो जाएगा, ए के इक्वल, ये इसलिए मैंने ये लाइन लिखी बाय कंपेयरिंग। जब कंपेयर किया तो मेरा ये ए का आंसर आ गया, ये मेरा बी का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। दोबारा देखने इस पार्ट को कि हमारे पास ए और बी फाइंड करना था, इसलिए मैंने इसको नहीं बिल्कुल भी चेंज किया, और इसको मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाकर डिवाइड कर दिया, फिर रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करने से क्या हुआ, मल्टीप्लाई वैल्यूज हुई, और अयोटा की जो स्केयर थी वहां पे मैंने -1 पुट किए, और उसकी एक सिंपल सी फॉर्म बन गई मेरे पास ये बनी। जब ये फॉर्म बनी तो इसमें से मैंने क्या किया, रियल पार्ट को सेपरेट कर दिया, इमेजिन को सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये 10 इसके लिए भी डिवाइड हो रहा है, इसके लिए भी डिवाइड हो रहा है, तो जब कटिंग की तो मेरे पास ये चीज बन के आ गई। कंपेयर करने से मेरे पास ए का आंसर 5 ओवर 2 आ गया और बी का आंसर 7 ओवर 2 आ गया।